बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स मेड इजी की एक नई वीडियो के साथ सैयद इमरान खान फिर हाज़िर है। आज हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही अहम मेथड है, क्योंकि बाद औक़ात हमारे पास पॉलिनॉमियल्स नहीं होते जिसको हम सिंपल पावर रूल से उनकी इंटीग्रेशंस ले सके। तो उस मेथड को समझने के लिए मैं दोबारा से कुछ इंटीग्रेशन को रिवाइज़ करूँगा। ऑलरेडी पिछली वीडियोज़ में भी आपने इंटीग्रेशन के बारे में सीखा होगा। बहरहाल मैं यहाँ पे दोबारा जो इंटीग्रेशन है उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर दूँ। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझने के लिए सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन को समझना होगा, और वो ये फ़र्ज़ करें मैं एक फ़ंक्शन एफ ऑफ एक्स ले रहा हूँ जिसकी मैं इंटीग्रेशन ले रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी के फ़र्ज़ करें बराबर है। ये एफ ऑफ एक्स असल में इस फंक्शन के लिए एंटी डेरिवेटिव होगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड ये जो जनरल मैंने एक इक्वेशन लिखी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो इसमें ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है, ये इसमें जो ये असल में इसको क्या कहते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड मीन्स इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये असल में एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, राइट हैंड साइड में ये जो एफ ऑफ एक्स है ये एंटी डेरिवेटिव कहलाता है, और ये एंटी डेरिवेटिव होगा इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए। और ये जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है इसको आप इंटीग्रैंड कहते हैं, और ये जो डी एक्स है इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग एजेंट। इसमें जो प्लस सी मतलब जब भी आप इंटीग्रेशन लेते हैं और आखिर में सी आता है तो इसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं, और एक्स जो है वो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है। यहाँ पे जो एक्स यूज़ होता है ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन होता है। अच्छा, अब जनरल रूल्स ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो। तो जनरल रूल्स फॉर इंटीग्रेशन जो है, तो इसकी मैं एक मिसाल लेता हूँ कि फ़र्ज़ करें आप इंटीग्रेशन लेते हो एक्स क्यूब डी एक्स, एक पॉलिनॉमियल एक्स क्यूब है, उसको आप इंटीग्रेट करते हो विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स या विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स इस पे पावर अप्लाई करें तो एक्स रेस्ट पावर 3 + 1 और डिवाइड बाय यही आपके डिनोमिनेटर में दोबारा आएगा यहाँ पे ये जो पावर 3 + 1 है, और प्लस एनी कांस्टेंट सी, जो कि आखिर में एक्स की पावर 3 और 1 को ऐड करें 4 डिवाइड बाय 3 + 1 4 प्लस सी, ये इसका आंसर है। तो जब इस रूल को मैं जनरलाइज फॉर्म में लिखूँगा तो जनरल रूल्स फॉर इंटीग्रेशन में फिर क्या होगा, ये पॉलिनॉमियल फ़र्ज़ करें मैं ले रहा हूँ एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन इज़ अ पॉलिनॉमियल ऑफ एनी डिग्री। तो जब इसकी मैं इंटीग्रेशन लूँगा दैट इज़ एक्स की पावर एन डी एक्स, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है इस पर जब पावर ला मैं अप्लाई करूँगा तो पावर में 1 ऐड होगा, एक्स रेस्ट पावर एन प्लस 1 आएगा, और जो पावर में है वो इसका डिनोमिनेटर भी होगा, और प्लस एनी कांस्टेंट सी। तो ये तो जनरल रूल्स है। अब हमारे पास कुछ ऐसे भी मतलब फंक्शंस होते हैं जो कि पॉलिनॉमियल नहीं होते। तो ये जिस तरह ये रूल्स है ये तो पॉलिनॉमियल्स के लिए है, वैलिड है, आप इस पे पॉलिनॉमियल्स की इंटीग्रेशन कर सकते हो। अब फ़र्ज़ करें आपके पास फंक्शन ऐसा है कि वो पॉलिनॉमियल नहीं है, तो फिर हमने स्ट्रेटजी को चेंज करना होगा, हमने फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करना होगा, और ये बहुत ही अहम मेथड है। इसी से हम क्वेश्चन को आसान बनाते हैं और इजीली उसको फिर सॉल्व करते हैं। इस मेथड में किसी भी गिवन इंटीग्रल को आप ट्रांसफॉर्म करते हो सिंपल फॉर्म में, और ये सिंपल फॉर्म ऑफ इंटीग्रल जो होता है इसको फिर हम क्या करते हैं, इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी और वेरिएबल पे। तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x है, तो इस x को हमने असल में रिप्लेस करना होगा किसी और वेरिएबल पे, ठीक है। तो याद रखिए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही रिप्लेस करते हैं या सब्स्टिट्यूट करते हैं। इस पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो क्या है। डियर स्टूडेंट, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझने के लिए मैं एग्जांपल 1 से स्टार्ट ले रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x डी एक्स को इंटीग्रेट करना है, और इसकी इंटीग्रेशन के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक्स स्क्वायर है, तो हमने एक्स स्क्वायर को t से रिप्लेस करना है। तो आपने इसको लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, क्या किया मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म किया है किसी और वेरिएबल में से टी। अच्छा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड्स को x के साथ डिफरेंशिएट करें, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ टी, दोनों साइड्स को डी बाई डी एक्स के साथ मतलब डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, एक्स स्क्वायर की जो डिफरेंशिएशन है वो 2x के बराबर है, और ये आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। अच्छा, अब मज़ीद मैं ये कर रहा हूँ
कि ये जो 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स है, मैं दोनों साइड्स को डी एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको भी और 2x को भी मैं dx से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। dx के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x dx और ये यहाँ पे dt है। ठीक है, तो एक मैंने x स्क्वायर को t से रिप्लेस किया, इसको मैं 1, और ये जो फाइनल हमारे पास 2x dx बन रहा है, इसको मैं 2 इक्वेशन का नाम दे रहा हूँ। अच्छा, अब इक्वेशन 1 जो है इसको मतलब सब्सटीट्यूट करते हैं किसी और फॉर्म में। वो किस तरह से होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x dx। ठीक है, अच्छा, साइन को सेम एज इट इज़ रखें, दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ, और एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर की जगह आप t को रिप्लेस करें, तो साइन ऑफ t हो जाएगा इंटू, और 2x dx जो है वो ऑलरेडी dt के बराबर है, दैट इज़ 2x dx इज़ इक्वल टू dt। तो इस पूरे 2x dx की जगह आप dt को रिप्लेस करें। ठीक है, अब हमें पता है कि किसी भी फंक्शन की जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो वो जनरल जो पॉलिनोमियल है उसमें पावर अप्लाई होता है, यहाँ पे पावर अप्लाई नहीं होता। यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अपने इंटीग्रेशंस की वैल्यूज़ है, वो आप इनके जो टेबल है उनमें भी आप देख सकते हैं। तो साइन टी जो है वो माइनस कॉस टी के बराबर है, दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज़ माइनस कॉस। ठीक है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज़ साइन। अच्छा, तो माइनस कॉस ऑफ टी और प्लस एनी कांस्टेंट सी होगा। अच्छा, पुटिंग बैक द वैल्यू ऑफ टी, चूँकि हमारा ये जो क्वेश्चन है ये इन टर्म ऑफ एक्स है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें, तो यहाँ पे टी को हमने दोबारा रिप्लेस करना होगा एक्स स्क्वायर पे, दैट इज़ पुटिंग बैक द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर और पुटिंग बैक द वैल्यू ऑफ टी विच इज़ एक्स स्क्वायर। सो माइनस कॉज ऑफ, और टी की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट सी। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x dx। सो दिस इज़ सब्सटीट्यूशन मेथड। अच्छा, इसके बाद एग्जाम्पल 2 करते हैं। एग्जाम्पल 2 इज़ इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू कॉज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अच्छा, इसमें भी कोशिश करें कि जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यानी साइन कॉस टेंजेंट वगैरह, उनके साथ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनको आप रिप्लेस किया करें। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसको किसी और वेरिएबल से रिप्लेस करता हूँ। सपोज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू यू, मैं इसको फ़र्ज़ कर यू से रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ यू। अच्छा, इसकी डिफ्रेंशिएशन करें तो ये 2x और कांस्टेंट की जो इंटीग्रेशन है वो 0 के बराबर है, तो 2x प्लस 0 सो 2x इज इक्वल टू, और ये डी बाई डी एक्स के बराबर होगा। अच्छा, 2x इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर को ख़त्म करता हूँ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई डी एक्स, इसको भी डी एक्स से मल्टीप्लाई कर, इसको भी डी एक्स से मल्टीप्लाई कर, डी एक्स के साथ कैंसिल होगा। सो यहाँ पे 2x डी एक्स आएगा और यहाँ पे डी यू। ये फिर आपके पास इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब गिवन क्वेश्चन को लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू कॉज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू। अच्छा, इन चीज़ों को देख के 1 और 2 को देख के और इसको देख के मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं पहले लिखता हूँ और 2x इसके बाद लिखता हूँ इंटू 2x और आखिर में dx। क्यों किया मैंने ये? इसलिए कि 2x dx मेरे पास यहाँ पे du के बराबर है, तो अब ये एक साथ जब होंगे तो इसको रिप्लेस करना आसान होगा। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉज ऑफ, अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो मैंने सपोज किया था कि वो u के बराबर है, सो कॉज ऑफ u, और 2x dx जो है वो du के बराबर है, du, सो cos u du। अच्छा, cos की जो इंटीग्रेशन है वो साइन के बराबर है, सो दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ u प्लस एनी कांस्टेंट c। ठीक है, बट द क्वेश्चन इज इन टर्म ऑफ x, इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है, तो पुटिंग बैक द वैल्यू ऑफ u
and u is actually x square plus 1, that is using equation 1 again. So sin of u की जगह आप x square plus 1 को रिप्लेस करें, x square plus 1 और प्लस कांस्टेंट c. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन. अच्छा, जो मैं कह रहा हूँ कि इंटीग्रेशन जो है और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के इन्वर्स प्रोसेस है. तो अब ये जो आंसर है इसको मैं लेता हूँ जनरली समझाने के लिए कि ये जो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c है, मैं इसकी डिफरेंशिएशन लेता हूँ और चेक करता हूँ कि इसकी डिफरेंशिएशन से दोबारा ये टर्म दैट इज़ 2x इंटू कॉज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 आता है कि नहीं. देखते हैं इस फंक्शन को, चेक करते हैं कि आंसर से दोबारा क्वेश्चन बनता है कि नहीं. ठीक है, तो जब इसकी मैं डिफरेंशिएशन लूँगा तो साइन की जो डिफरेंशिएशन है वो कॉस के बराबर है. सो कॉज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, अच्छा, इंटू फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो वो 2x के बराबर है. और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट जो है वो 0 होता है, तो प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो इसका जो क्वेश्चन बन रहा है, अगर आप 2x को पहले लिखते हो फिर भी ठीक है, तो 2x को पहले करें इंटू कॉज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये जो चीज़ है 2x इंटू कॉज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हमारे पास यहाँ पे मौजूद है. तो इट मीन्स कि डिफरेंशिएशन इज़ द इनवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है, तो एग्जाम्पल 2 की भी आपको समझ आ गई होगी. इसके बाद एग्जाम्पल 3 करते हैं. डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल 3 इज़ अ डिफरेंट वन. इसमें हमारे पास कॉस फंक्शन या साइन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मौजूद नहीं है. तो आपके पास जनरली अगर इंटीग्रेशन ऑफ 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल क्यूब डी एक्स, ये एक मैंने जनरल क्वेश्चन लिया है, ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे. तो इसके लिए यहाँ पे तो हम कंफ्यूज है कि हम 4x को मतलब किसी एक अदर वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म करें या एक्स स्क्वायर प्लस 5 को, क्योंकि यहाँ पे कॉस साइन टेंजेंट नहीं है, यानी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है जिसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम ट्रांसफॉर्म कर सके. तो इसमें हम ट्राई करेंगे. पहले आप इस तरह करें कि लेट ये जो 4x है इसको अगर मैं u लेता हूँ कि फ़र्ज़ करें ये u है, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, सो डी बाई डी एक्स ऑफ 4x और यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ u. ठीक है, चेक करते हैं. इसका आंसर आएगा 4, और 4 को पहले कर दो, डी एक्स बाई डी एक्स से 1 आता है, सो 4 1 ज़ा 4, तो इसका आंसर आ रहा है 4. और यहाँ पे ये डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा. ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय डी एक्स, ताकि डिनोमिनेटर यहाँ से मैं ख़त्म कर सकूँ. डी यू बाई डी एक्स, इसको भी मैं डी एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 4 को भी मैं डी एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. ये इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ पे 4 डी एक्स आएगा और यहाँ पे डी यू. अच्छा, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन पे आप फोकस करें. इसमें से 4 डी एक्स को आप डी यू से रिप्लेस कर सकते हैं, 4 डी एक्स से आप डी यू को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मसला होगा कि इस x को और एक्स स्क्वायर प्लस 5 को मैं किस तरह रिप्लेस करूँगा. ठीक है, तो इस x और एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जो रिप्लेसमेंट है यहाँ पे वो हमारे लिए मसला होगा. सो दिस मेथड इज़ नॉट अ करेक्ट वन, दैट इज़ दिस सब्स्टिट्यूशन इज़ नॉट अ करेक्ट वन एक्चुअली. तो अब दोबारा मैं ट्राई करता हूँ सेकंड वन कि लेट ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है इसको आप u से रिप्लेस करें और अब चेक करें कि अब क्या बनता है इसकी डिफरेंशिएशन से. दैट इज़ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. एक्स स्क्वायर प्लस 5 को भी और डी बाई डी एक्स आप ले राइट साइड पे u जो है वेरिएबल. अच्छा, इसकी डिफरेंशिएशन लेते हैं तो इसका आंसर 2x आएगा और प्लस कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 है और ये बन जाएगा डी यू बाई डी एक्स. ठीक है, सो 2x और यहाँ पे ये है डी यू बाई डी एक्स. डिनोमिनेटर को ख़त्म करते हैं, सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई डी एक्स, इसको भी डी एक्स से मल्टीप्लाई करो, इसको भी डी एक्स से मल्टीप्लाई करें. यहाँ पे डी एक्स कैंसिल, सो 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी यू. अब चेक करते हैं कि आया इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ इसमें से. अब यहाँ पे 2x dx है, तो चलो 4 में से मैं 2 को कॉमन करता हूँ, तो 2 को मैं बाहर निकालता हूँ. तो 2 इंटीग्रेशन से बाहर कर दो, 2 इसके साथ छोड़े, क्योंकि 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2. तो एक 2 को मैं बाहर करूँगा इंटीग्रेशन से और अगला 2 यहाँ पे होगा. तो 2x और dx के साथ जब मैं लेके आऊँगा इसको, तो 2x dx को मैं du से रिप्लेस कर सकता हूँ
और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो ऑलरेडी उसको भी मैं रिप्लेस कर चुका हूँ यू के साथ, तो अब बात बन सकती है। तो ये जो रिप्लेसमेंट है ये सही है, ये रिप्लेसमेंट गलत है। तो दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड इज़ द करेक्ट वन है। तो अब क्वेश्चन को लेते हैं और क्वेश्चन में आपके पास है 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल क्यूब डी एक्स। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ 4 को चलो मैं इस तरह करता हूँ कि 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई बाय x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल क्यूब डी एक्स लिख सकता हूँ इस तरह से। इसमें से 2 को कॉमन कर, मतलब 2 को इंटीग्रेशन से बाहर कर दे और 2 को x से मल्टीप्लाई करे 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल क्यूब डी एक्स, और दिस इज इक्वल टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2x को इसके साथ कर दे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल क्यूब और 2x dx इसको साथ कर दे। ठीक है, तो अब जो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है इसमें इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 का नाम दें। तो 1 और 2 को अब रिप्लेस करें। किस तरह रिप्लेस करेंगे? 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो है ये u के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह आप u लिख के, चूँकि इस पर क्यूब है तो u क्यूब आ जाएगा, और 2x dx जो है ये असल में du के बराबर है, तो यहाँ इसके साथ आ जाएगा du। सो दिस इज इक्वल टू 2। अब ये एक फंक्शन है, इस पे आप मतलब ये एक पॉलिनोमियल सपोज करें और इस पे आप पावर ला इस्तेमाल कर सकते हैं। सो 2 इंटू, चूँकि u क्यूब और आगे u का du मौजूद है तो पावर में 1 ऐड होगा, सो 3 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में भी आपने यही पावर लिखनी है, दैट इज़ 3 प्लस 1 एंड प्लस एनी कांस्टेंट c। सो दिस इज इक्वल टू 2 u रेज़ टू द पावर 3 प्लस 1 से 4 आएगा और डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 4 प्लस एनी कांस्टेंट c। सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो दिस इज u रेज़ टू द पावर 4 बाई 2 प्लस c। अच्छा, यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन इज इन टर्म ऑफ x, सो वी विल हैव टू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ u अगेन। तो इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे और u की जगह इसकी जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसको रिप्लेस करते हैं। सो पुटिंग बैक द वैल्यू ऑफ u विच इज़ एक्चुअली एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, और इस पे चूँकि पावर 4 है, सो पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस कांस्टेंट c। So this is the required answer, that is x square plus 5 whole raised to the power 4 divided by 2 plus c। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सीखा होगा। तो इसके बाद एग्जांपल 4 करते हैं। डियर स्टूडेंट, इन एग्जांपल 4 इंटीग्रेशन ऑफ 4 cos ऑफ 2x dx इसको फाइंड करना है। तो यहाँ पे फिर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसके साथ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसको आप ट्रांसफॉर्म करें किसी और वेरिएबल में। तो लेट 2x इज इक्वल टू u, इसको u से रिप्लेस करें। आप डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ 2x एंड d बाई डी एक्स ऑफ u। ठीक है, 2 को पहले का कांस्टेंट है और dx बाई डी एक्स से 1 बनता है, और इससे आएगा du बाई डी एक्स। 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू du बाई डी एक्स। डिनोमिनेटर को ख़त्म करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय dx, इसको भी dx से मल्टीप्लाई करें और इसको भी dx से मल्टीप्लाई करें। सो यहाँ पे 2 dx आएगा और यहाँ पे dx के साथ कैंसिल, यहाँ पे du। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देख के 2x की जगह हम u को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 और dx है और यहाँ पे ये 2 dx है, तो 4 को फिर मैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की फॉर्म में लिखता हूँ। एक 2 को मैं इंटीग्रेशन साइन से बाहर लेके जाऊँगा और अगली 2 को dx के साथ लिख सकता हूँ। तो ये मतलब हो सकता है इस मेथड से। तो इसको आप इक्वेशन 1 कर रहे हैं और इसको इक्वेशन 2। अब क्वेश्चन को लिखते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 4 cos ऑफ 2x dx विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 को आप 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू cos ऑफ 2x dx लिख सकते हैं इस तरह से। एक 2 को इंटीग्रेशन से बाहर कर दे एंड इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा अब ये जो cos ऑफ 2x है इसको पहले करें और ये जो 2 है इसको dx के साथ लेके, दैट इज़ 2 इंटू dx, ताकि हमें वैल्यू को रिप्लेस करने में आसानी हो। 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 2x जो है वो u के बराबर है, तो इसकी जगह u आ जाएगा
इनटू, और ये जो 2dx है ये du के बराबर है, तो इसकी जगह आ जाएगा du। सो दिस इज इक्वल टू 2। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ cos u du, तो cos की जो इंटीग्रेशन है वो साइन के बराबर है, तो साइन ऑफ, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब यहाँ पे u है, साइन ऑफ u प्लस एनी कांस्टेंट c। ठीक है, बट द आंसर इज इन टर्म ऑफ x, sorry, the question is in term of x, so we will have to replace u again by 2x, that is putting back the value of u which is 2x, so 2 into sine of u की जगह 2x आप लिख के प्लस कांस्टेंट c, this is the required answer। ठीक है, so 2 sine of 2x plus c is the integration of, is the required answer of the integration of 4 cos x, 4 cos of 2x dx। एग्जाम्पल 5 में अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो फिर आप क्या करेंगे। असल में एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब आ जाए तो इसकी ये जो पावर है इसको आप सब्स्टिट्यूट करें या इसको आप रिप्लेस करें किसी और वेरिएबल से। तो इसमें हम यूँ करेंगे कि लेट एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो पावर है वो एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब को मैं यू से रिप्लेस करता हूँ। अच्छा, अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ यू। अच्छा, एक्स क्यूब की जो आप डिफ्रेंशिएशन लेते हो तो ये 3x स्क्वायर के बराबर है, 3 पहले आएगा और x की पावर 3 से 1 माइनस करें 2। ठीक है, एंड फर्दर डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इज 1, सो 1 इंटू 3x स्क्वायर इज 3x स्क्वायर, और ये बन जाएगा du बाई dx। डिनोमिनेटर को मैं फिर ख़त्म कर रहा हूँ, तो 3x स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ पे du बाई dx है, तो इसको भी dx से मल्टीप्लाई करें और इसको भी dx से मल्टीप्लाई करें ताकि यहाँ से ये डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर dx आएगा और यहाँ पे du। इसको फिर आप इक्वेशन 1 करें और इसको इक्वेशन 2 करें। 1 और 2 को मैं यूज़ करूँगा क्वेश्चन में। गिवन क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर एक्स क्यूब dx। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक्स क्यूब को मैं u से रिप्लेस करूँगा तो e की पावर u आ जाएगा, और ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मेरे पास 3x स्क्वायर dx की शक्ल में है। एक तो मैंने एक्स स्क्वायर को यहाँ पे करना होगा ताकि ये एक्स स्क्वायर dx हो जाए, तो एक्स स्क्वायर dx है हमारे पास, लेकिन इसमें 3 भी है इसके साथ, और इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 नहीं है। तो हमने इस क्वेश्चन में से कुछ अमेंडमेंट करनी है, दैट इज़ वी विल हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द गिवन क्वेश्चन बाय 3 से मल्टीप्लाई भी करें और 3 पे डिवाइड भी करें। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यूब dx। ठीक है, क्वेश्चन को बनाने के लिए मैंने इस तरह से किया है। 3 को 3 के साथ अगर मैं कैंसिल भी करूँ तो वही क्वेश्चन दोबारा बनता है, ये क्वेश्चन वही है, लेकिन मैं कैंसिल नहीं करूँगा। इस 3 को मैं इंटीग्रेशन के अंदर लेके जाऊँगा और बाहर मैं 1/3 को छोड़ूंगा। इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 3 को यहाँ पे करें तो ये 3x स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यूब dx फॉर्म में आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को गिवन वैल्यूज़ के साथ टैली करने के लिए मैंने 3x स्क्वायर को यहाँ पे करना होगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पहले लिखना होगा। सो दिस इज इक्वल टू 1/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स क्यूब। ठीक है, ये मैंने पहले किया है, इंटू और 3x स्क्वायर को मैं बाद में कर रहा हूँ और इसके साथ यहाँ पे dx है। अब इन वैल्यूज़ को रिप्लेस करना आसान है। किस तरह आसान है, 1/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स क्यूब जो है, एक्स क्यूब इसको मैंने u लिया था, सो इक्वेशन 1 के मुताबिक एक्स क्यूब की वैल्यू u है, तो एक्स क्यूब की जगह मैं u को रिप्लेस कर रहा हूँ। और आगे 3x स्क्वायर dx इक्वेशन 2 में हमारे पास है 3x स्क्वायर dx, वो du के बराबर है, तो इस पूरे टर्म की जगह आ जाएगा du। ठीक है, तो 1/3 और इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगेन, तो इसका जब आप इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर u du या ई की पावर x dx आ जाए, जो भी हो, तो वो ई की पावर वही पावर जो है वही दोबारा यूज़ होगा, दैट इज़ ई की पावर u प्लस c। और अगर ये ई की पावर x dx होता तो ई की पावर x प्लस c इसका आंसर होता। तो ई की पावर u प्लस c इज़ द रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन। अच्छा, अब 1/3 और ई की पावर u हमने इसको दोबारा रिप्लेस करना है। u इज़ एक्चुअली एक्स क्यूब, सो वी विल हैव टू रिप्लेस u बाय एक्स क्यूब अगैन। तो u की जगह आप एक्स क्यूब लिखें और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को लिखें, तो 1/3 e रेज़ टू द पावर एक्स क्यूब प्लस c इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ
integration of x square into e की पावर x cube dx. So this is example number 5. अच्छा, अब example number 6 की तरफ मूव करते हैं. Dear student, in example 6, integration of x square into under the root x cube plus 1 dx. इसको सॉल्व करने के लिए अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है इसको आपने रिप्लेस करना है किसी और वेरिएबल से. सो लेट x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू u. इसको आप u से रिप्लेस करें. नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ u. तो इसकी जो डिफ्रेंसिएशन है वो 3x स्क्वायर और कांस्टेंट की इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन जो है वो 0 है और ये आ जाएगा du बाई डी एक्स. ठीक है, dx को ख़त्म करते हैं. सो 3x स्क्वायर को भी dx से मल्टीप्लाई करें और du बाई डी एक्स को भी dx से मल्टीप्लाई करें तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 3x स्क्वायर dx आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू du. अच्छा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अच्छा, अब जो गिवन क्वेश्चन है वो है x स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x क्यूब प्लस 1 dx विच इज इक्वल टू. अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर dx बन सकता है. x स्क्वायर dx जिसको मैं du से रिप्लेस कर सकता हूँ, लेकिन इसके साथ जो 3 है इसके लिए कुछ करना होगा और x क्यूब प्लस 1 जो है इसको मैं u से रिप्लेस करूँगा. तो यहाँ पे चूँकि मुझे 3 चाहिए तो मैंने इस गिवन क्वेश्चन के मतलब इनका 3 से मल्टीप्लाई भी करो, डिवाइड भी करो. दैट इज़ 3 बाई 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट x क्यूब प्लस 1 dx. क्योंकि 3 के साथ कैंसिल होकर यही क्वेश्चन दोबारा बनता है. अच्छा, 1 और 3 को इंटीग्रेशन के बाहर छोड़ के 3 को इंटीग्रल साइन के अंदर ले जाए और यहाँ पे x स्क्वायर भी है अंडर द रूट x क्यूब प्लस 1 dx. ठीक है, 1 और 3 इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर को dx के साथ कर दे और x क्यूब प्लस 1 को पहले करें अंडर द रूट और इसको यहाँ पे करें 3x स्क्वायर dx. ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 3. अब रिप्लेस करें x क्यूब प्लस 1 इज एक्चुअली u. सो इंटीग्रेशन ऑफ u अंडर द रूट, तो अंडर रूट 1 ओवर 2 के बराबर है. तो मैं यहाँ पे इसकी जगह 1 ओवर 2 लिखता हूँ क्योंकि अंडर रूट इज एक्चुअली 1 ओवर 2 और 3x स्क्वायर dx जो है इक्वेशन 2 में 3x स्क्वायर dx वो du के बराबर है तो इसकी जगह आप du करें. ठीक है, तो इस पे पावर अप्लाई करते हैं क्योंकि u और du आगे है तो 1 ओवर 3 और u रेज़ टू द पावर 1 ओवर 2 है तो इसके साथ 1 ऐड होगा और डिनोमिनेटर में भी यही पावर आपने लेनी है. दैट इज़ 1 ओवर 2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. सो विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय u रेज़ टू द पावर 1 ओवर 2 प्लस 1 इनका LCM ले तो 1 प्लस 2 3 बाई 2 इससे आएगा. सो 3 बाई 2 और डिवाइड बाई पावर में जो होगा वो डिनोमिनेटर में भी होगा 3 बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 बाई 2 को यहाँ लेके आए तो डिनोमिनेटर से जब आप इसको नोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये इन्वर्स होगा. 3 बाई 2 हो जाएगा 2 बाई 3 और मल्टीप्लाई बाय u रेज़ टू द पावर 3 बाई 2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अच्छा, 2 1 ज़ा 2 और डिवाइड बाई 3 3 ज़ा 9 और ये जो u है u को आप रिप्लेस करें. u को आपने क्या लिया था x क्यूब प्लस 1 तो इसकी जगह आ जाएगा x क्यूब प्लस 1. u इज एक्चुअली x क्यूब प्लस 1 और रेज़ टू द पावर 3 बाई 2 है और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू अंडर द रूट x क्यूब प्लस 1 dx इज 2 बाई 9 इंटू x क्यूब प्लस 1 रेज़ टू द पावर 3 बाई 2 प्लस c. तो ये इसका आंसर है. और इसके बाद जो एग्जाम्पल 7 है आपने इंटीग्रेशन लेना है टेंजेंट x dx का. तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेंजेंट x dx विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ. अच्छा, आप टेंजेंट को यूँ करके इसको साइन x बाई काज x की शक्ल में लिखें. साइन x बाई काज x क्योंकि टेंजेंट इज साइन बाई काज और dx. ओके, अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपने फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करना होगा. तो देखते हैं कि साइन और काज में से कौन मैं मतलब ट्रांसफॉर्म करूँ किसी और वेरिएबल में. तो चूँकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों है, तो सपोज या लेट ये जो डिनोमिनेटर है cos x
इसको मैं u लेता हूँ कि फ़र्ज़ करें cos x आपके पास u के बराबर है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज़ d बाई डी एक्स ऑफ cos x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ u। ठीक है, तो cos की जो डिफरेंशिएशन है वो माइनस साइन एक्स के बराबर है, सो माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स है हमारे पास, तो इस डी एक्स को मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँगा, सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई डी एक्स, इसको भी डी एक्स से मल्टीप्लाई करें इसको भी, तो यहाँ पे ये माइनस साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स के साथ चूँकि मल्टीप्लाई करके तो वो कैंसिल हो जाएंगे, तो डी यू बनता है। अच्छा, तो ये आपका इक्वेशन 1 है और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। 1 और 2 को यहाँ पे रिप्लेस करते हैं किस तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स को साइन एक्स और डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स को आप, अच्छा ये माइनस साइन भी आप इधर शिफ्ट करें यहाँ से, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यदि दोनों साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई कर तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह आप माइनस डी यू लिख सकते हो, और डिनोमिनेटर में cos x है जो कि असल में u के बराबर है। ठीक है, तो माइनस को इंटीग्रेशन साइन से बाहर करें, 1 ओवर u को अलग करें और डी यू को आगे लिख के। ठीक है, तो माइनस, अच्छा अब इस u फंक्शन का जब आप डिफ्रेंशिएशन लेते हो डी यू बाई डी यू, तो डी यू बाई डी यू से 1 आता है और वो 1 ऊपर मौजूद है, तो जिस तरह मैंने लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में जो आपको बताया था, एक रूल है कि वो नेचुरल लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर के बराबर होगा, तो इसका जो आंसर आएगा नेचुरल लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर विच इज़ u एब्सोल्यूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो माइनस नेचुरल लॉग ऑफ, अच्छा u जो है u क्या है असल में, ये cos x है, तो रिप्लेसिंग इट विद cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा याद, ये तो इसका आंसर है कि माइनस नेचुरल लॉग ऑफ cos ऑफ x एब्सोल्यूट प्लस c। एब्सोल्यूट मैं इसलिए ले रहा हूँ कि cos की जो वैल्यू है ये नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन नेचुरल लॉग हमेशा हम पॉजिटिव वैल्यूज़ के लेते हैं, तो एब्सोल्यूट हम इसलिए यूज़ करते हैं। सो माइनस नेचुरल लॉग इंटू cos ऑफ x एब्सोल्यूट प्लस c इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों ने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीखा होगा और इस पर जो मैंने मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स किए हैं इनकी भी समझ आ गई होगी। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।